हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के एक्सपेक्टेड डेट्स और एग्ज़ाम पैटर्न इन सिंपल टर्म्स एज वेल एज़ अभी क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रही हूँ एसबीआई पीओ के और क्लर्क के एक्सपेक्टेड डेट्स। ये सब एस्टिमेटेड डेट्स हैं, कंफर्म डेट्स 2 मंथ पहले ही आते हैं। लेकिन आप लोग 2 मंथ पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना, आप स्टार्ट अभी से करेंगे, आज से करेंगे। ओके, मैंने आपको आरबीआई का, एसबीआई का, आईबीपीएस का एंड आरआरबी का डेट्स यहाँ पे बताया, जो एस्टिमेटेड डेट्स हैं। कंफर्म आते ही मैं आप लोग को अपडेट्स दे दूँगी। तो आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है फॉर प्रिपरेशन, सो डोंट डिले। अब क्विकली पैटर्न समझ लेते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ। प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश रहेगा। टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जितना हो सके उतना सही आंसर सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है। मेंस का आप देख सकते हैं, और यही जो पैटर्न है वो सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में फॉलो होता है एक्सेप्ट आरबीआई। आरबीआई में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड बोलना चाहूँगी कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही मेंस होता है, इसलिए प्रीलिम्स को लाइटली मत लो। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है अभी क्या करना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। क्वांट प्लस रीजनिंग का बेसिक पीडीएफ उठाओ, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया है लिंक, और आपको वो पीडीएफ उठाना है और स्लोली सब समझ समझ के सॉल्व करना है। 9th और 10th के बुक्स उठाओ और उसके सारे मैथ्स के चैप्टर्स क्लियर करो। डेली प्रैक्टिस करो, फिर डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन तुम नहीं पढ़े हो। आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आई नो आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते 6 to 7 आवर्स स्टडी पे, लेकिन आप लोग आज 30 मिनट्स पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे 40 मिनट्स पढ़ो। ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाओ, इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और आप लोग को आदत भी हो जाएगी। लास्ट में यही बोलूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ्स उठाओ, उसको सॉल्व करो, किधर गलती करी है समझो और फिर से सॉल्व करो। तो इससे आपको पैटर्न समझ आएगा, तो यू वॉन्ट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। मैंने पीवाईक्यूज़ के लिंक्स भी मेरे प्रीवियस वीडियो में डाल दिए हैं। अब बात करते हैं रिपीट एस्पिरेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले उन्हें करना है पीवाईक्यूज़ एनालाइज। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं उनको उठाना है और उनमें देखना है कि वो किधर फंस रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। वो डाउट्स को दिमाग में रखना है, अपने टीचर्स से पूछना है, लाइव सेशंस में पूछना है, क्लियर करना है, तो वो गलती वापस रिपीट नहीं होगी। और जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो उतने करो, डाउट रेस करो। मैंने लिंक अपने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है। सेकंड, वीक एरियाज़ पे काम करो। मतलब अगर आपका मैथ सब्जेक्ट बहुत वीक है तो उस पर आपको ज़्यादा वक्त इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट आधा घंटा मैथ्स को ज़्यादा दो। अगर आप रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट में फंस रहे हो तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वीक एरिया को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। And third most important is back to back mock test दो। I know you all have been giving mock test but बहुत कम। जैसे आप लोग सिर्फ वीकेंड पे देते होगे मॉक्स, लेकिन अब आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देने का ट्राई करो, तो इससे आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे हो। सो यू विल गेट टू नो एंड वर्क ऑन इट। ये सिंपल सा फंडा याद रखो, ये एक रूल है कि पहले आप लोग को बेसिक्स क्लियर करना होगा, देन जंप टू द पीवाईक्यूज़ और फिर मॉक टेस्ट बैक टू बैक देना स्टार्ट कर दो। और लिंक्स मेरे प्रीवियस वाली वीडियो में पड़े हैं। गो टू द कमेंट सेक्शन, द पिन कमेंट वन हैव अ लॉट ऑफ लिंक्स। और मैं आप लोग से ये वादा करती हूँ कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और कन्फ्यूजन दूर होगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो एस्पिरेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में या प्रिपरेशन में करते हैं। तो पहला है सिर्फ डेट्स का वेट करना। मैं कह दे रही हूँ, डेट्स 2 महीने पहले ही आता है, बट प्रिपरेशन के लिए 2 महीने काफ़ी नहीं है। सो डोंट वेट फॉर द डेट्स। सेकंड गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग को रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है, एक एक करके सॉल्व कीजिए, देन जंप टू द नेक्स्ट। इससे क्या होगा ना, यू वोंट बी कंफ्यूज, सब क्लटर नहीं होगा सिचुएशन, एंड एक क्लियरेंस रहेगा माइंड में कि कैसे क्या सॉल्व करना है। तो पीडीएफ एक एक करके डाउनलोड कीजिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली।
अगर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज अच्छे बुक्स के सजेशंस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और PYQs एंड PDFs आर ऑलरेडी पिन्ड इन माई लास्ट वीडियो कमेंट सेक्शन, सो डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट अननोइंगली कर देते हैं, जो है मॉक टेस्ट देख के डीमोटिवेट हो जाना। मॉक स्कोर से आप लोग का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द रियल एग्ज़ाम। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, बी कंसिस्टेंट। मॉक्स एक प्रिपरेशन का लेवल है, यू जस्ट हैव टू क्लियर इट। एंड लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, स्टे मोटिवेटेड, बी कंसिस्टेंट एंड बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। सिलेक्शन कंसिस्टेंसी से होता है, परफेक्शन से नहीं। एंड जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएंगे मैं आप लोग को एक प्रॉपर अपडेट्स दे दूँगी, डोंट वरी। और आप लोग मुझसे जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ बेस्ट बुक्स ऑफ बैंकिंग 2026, डेली स्टडी रूटीन एंड मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। एंड अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो और बैंकिंग एग्ज़ाम्स 2026 के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे फोकस्ड, ऑल द बेस्ट।